देखिए हम एक बार फिर आपके चैनल से जुड़ चुके हैं और आपके चैनल का नाम है सत अवगत मैथ पॉइंट बाई राघव सर। देखिए हम लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो मैथ में कमज़ोर हैं, वीक हैं या जिन्हें बेसिक नॉलेज नहीं है, ऐसे बच्चों को हम थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दें और बेसिक नॉलेज देने के बाद धीरे धीरे उनके जो स्तर को है हम बढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है बेसिक नॉलेज देना। इसी क्रम में देख रहे हैं उनके कुछ दायित्व हैं और वो दायित्व क्या हैं, देखिए आपको इन दायित्वों का निर्वाह करना है। नंबर 1, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ऐसा लग रहा है ये चैनल सही नॉलेज दे रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का निशान आ रहा होगा, इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो में कुछ चीज़ आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज जो हम अपने नॉलेज देने जा रहे हैं बच्चों को वो है संख्याओं के प्रकार, यानी कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला क्रम में आपका दे रखा है प्राकृत संख्या, या इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो +1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आगे तक जितनी भी ये संख्याएं जाएंगी ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनका ज्ञान होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसकी जो है नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, आगे देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, होल नंबर बोलते हैं इन इंग्लिश में। देखिए यदि जीरो, यहाँ पर यदि जीरो को हम इंक्लूड कर दें प्राकृतिक संख्या के साथ तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्या में एक संख्या और है, जीरो ऐड कर दी जाए तो प्राप्त संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ये आपकी जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या ये रही आपकी और इसमें सिर्फ एक चीज़ अपने लोगों ने इंक्लूड कर ली है, वो क्या है, जीरो। जीरो और इसमें ऐड कर लेंगे तो ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होता है और इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। परमेय संख्याएं जिन्हें बोलती हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है परमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2/5 -7/9 1/1 etc। देखिए परमेय संख्याएं पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती हैं, बस उन्हें क्या है P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सके। और साथ में यहाँ पर एक कंडीशन और होती है, जो Q है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि Q की वैल्यू यदि 0 हो जाएगी तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, बताया था आपको। तो देखिए अब मैं थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ आपको और परमेय संख्याओं के बारे में। देखिए जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं जैसे सपोज दैट 1, 2, 3 ये सब परमेय संख्याएं होती है, क्योंकि इनके बटे में एक तो आप लिख ही सकते हैं। किसी संख्या के बटे में एक लिख दिया जाए, मान पे उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो संख्या है वही रहेगी। यानी 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से बात क्लियर हो गई, ये फॉर्म P/Q की फॉर्म हो गई, इसलिए ये परमेय संख्याएं हैं। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। जीरो भी, जीरो के बटे में एक तो लिखा जा सकता है, तो ये बन गया P/Q। यहाँ मैंने कंडीशन आपको लिखाई थी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P 0 है तो चलेगा, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो इन्फानाइट की फॉर्म बन जाएगी। इसीलिए ये 0/1 यानी कि जो 0 होती है आपकी वो भी क्या है, परमेय संख्या है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा जैसे नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2, ये सब परमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि -2 है इसके अपॉन में भी अपने लोग 1 लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म बन गई। इस चीज़ को ध्यान रखना है, यदि हम किसी को P/Q की फॉर्म बना सकते हैं तो वो क्या होती है, परमेय संख्या होती है। समझे कि सारी प्राकृतिक संख्या भी परमेय संख्या होती हैं, और ये पूर्णांक जितने भी हैं आपके वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। और साथ में 0 भी एक परमेय संख्या है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है।
अपर में संख्याएं कहलाती हैं। इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। देखिए कुछ संख्याएं मैंने ले रखी हैं यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखो संख्याएं दिखाई देंगी आपको। मैंने ली है पाई है, √2 है, √3 ETC। देखिए कैसे होती हैं अपर में संख्याएं, क्यों नहीं लिखा जा सकता। जैसे √2 का मान निकालें तो आता है 1.414 और आगे भी वैल्यू आती रहती है। अब सपोज करो हम बटे में 1 लिख के इस पॉइंट को हटाते हैं, तो जब पॉइंट हम हटाते हैं तो हमें ये पता होना ज़रूरी होता है कि पॉइंट के राइट हैंड की तरफ कितने डिजिट हैं। तो 1 2 3 और डॉट 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 आगे भी आ रहे हैं, तो हमें ये पता ही नहीं है कि अपॉन में हम कितने जीरो लगाएं। यदि ये पता होता तो ये परमेय संख्या बन जाती, लेकिन पता ही नहीं है कितने जीरो लगाएं, इसीलिए हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या है, अपरमेय संख्या है। अब देखिए पूर्णांक इंटीजर, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है पूर्ण प्लस अंक, तो बन जाएगा पूर्णांक, है ना। पूर्ण प्लस अंक, ऐसा अंक जो पूर्ण होता है वो ही पूर्णांक कहलाता है। जो अंक कंप्लीट होता है वो पूर्णांक कहलाता है। जैसे -8, 7, 5, -2। अब जैसे 7.1 ये पूर्ण नहीं है, 7/2 पूर्ण नहीं है, समझ रहे हो। यानी कंप्लीट नंबर जो होगा वही आपका पूर्णांक कहलाएगा, नाम से ही क्लियर है। इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर बोलते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए, जितनी भी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएंगी, वास्तविक संख्या। यानी इसमें परमेय भी संख्याएं आती हैं और अपरमेय भी संख्याएं आती हैं। 8/9, 7 ये परमेय है, √3 पाई ये क्या है, अपरमेय। तो आज के लिए इतना ही। आपको ध्यान रखना है ये सारी संख्याएं, क्योंकि इनकी आपके लिए बहुत आवश्यकता पड़ेगी आगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं और कृपया आप भी अपना दायित्व निभाएं। धन्यवाद।